जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं गल्फ या यूरोप कंट्री में जाने से पहले क्लाइंट द्वारा जो इंटरव्यू लिए जाते हैं, क्या क्या सवाल किए जाते हैं, किस आधार पे होते हैं। तो आज स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर का हम लोग इंटरव्यू देखेंगे, क्या क्या सवाल दिया जाता है और किस हिसाब का सवाल होता है। हालांकि सब जो सवाल होते हैं जो काम के रिलेटिव होते हैं, ठीक है, बशर्ते आपको याद होना चाहिए बायोडाटा और आप कहाँ कहाँ काम किए हैं। ठीक है, आप सही तौर पे बताते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो क्लाइंट को डाउट होता है कि ये बंदा काम किया हुआ व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामू कुमार है। कहाँ पे काम किया है? मैं 2 साल सऊदी काम किया हूँ, 9 महीना कुवैत काम किया हूँ ओके। और 6 महीना दुबई काम किया हूँ। तो काफी है। और इलेक्शन का काम किए हैं? एरेक्शन भी किए हैं हाँ। और फैब्रिकेशन भी किए हैं। ओके, चलिए बढ़िया बात है। तो गल्फ का कितने साल का एक्सपीरियंस है? मेरा गल्फ का मिला जुला के 4 साल का एक्सपीरियंस है। चलिए ठीक है। उसमें भी 1 साल यूरोप का भी है, जिसमें उज्बेकिस्तान। अरे वाह, बढ़िया बात है। तो यूरोप नहीं है, मध्य एशिया है। मध्य एशिया। तो चलिए बढ़िया बात है। कुछ पूछूंगा मैं, बताइएगा मुझे। ओके, ड्राइंग देखते हैं? ड्राइंग देखते हैं सर। चलिए इसमें बताइए मुझे बेस प्लेट कहाँ पे है और कितना थिकनेस है? सर इसमें बेस प्लेट इस साइड भी लग रहा है और इस साइड भी लग रहा है और इस साइड भी लग रहा है और इस साइड भी, मतलब इस थी में चारों तरफ बेस प्लेट लग रहा है। और इसका थिकनेस देखने के लिए हम थोड़ा डिटेल में आते हैं। डिटेल में इस बेस प्लेट का थिकनेस है 15 का प्लेट है, 360 बाई 460 का। चलिए बढ़िया बात। थिकनेस कितना है? थिकनेस इसका 15 mm है। चलिए बढ़िया बात है। और कौन सा मटेरियल है ये मटेरियल के लिए फिर से हम इसको डिटेल में आना पड़ता है। यहाँ पे इसका मालूम चलता है केबल ट्रे है। नहीं, मतलब किस चीज का बना है? एंगल का बना है, बीम का बना है? ये बीम और एंगल और सी चैनल मिलाकर बना हुआ है मटेरियल ये। चलिए ठीक है, बढ़िया बात है। हाँ, कुछ ये बताइए, आई बीम और एच बीम में क्या अंतर होता है? सर आई बीम और एच बीम में कॉमन अंतर होता है। एच बीम का फ्लांज जो होता है वो थोड़ा चौड़ा होता है, आई बीम में वेब चौड़ा होता है, बस डिफरेंट यही आता है। चलिए ठीक है। और प्लेट ज्वाइन करने के लिए जी तो भी मारा जाता है जी। कितने का भी रहेगा, कितने डिग्री का? भी 37.5 का होता है। तो चलो रिक्वायरमेंट के हिसाब से मारा। हाँ, रिक्वायरमेंट, बाकी वो प्लेट का क्या थिकनेस है उसके हिसाब से जो ऊपर से थी। बेवल में और भी में क्या अंतर होता है? तो बेवल और भी में क्या अंतर है? बेवल और भी, बेवल में सिर्फ हल्का ग्लेंडर थी करेंगे, भी में जितना उसका दिया जाता है वो मारेंगे। चलिए ठीक है। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? एंगल सर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नॉर्मल एंगल जिसका साइज सेम होता है और एक होता है डिफरेंट एंगल जिसका दोनों का जो फ्लांज का थी होता है वो अलग अलग साइज का होता है। चलिए बढ़िया। RHS और SHS में क्या अंतर है? सर ये एक तरह से राउंड स्क्वायर में भी आ सकता है, स्क्वायर में भी आ सकता है। RHS का फुल फॉर्म? RHS का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल होलो सेक्शन। होलो सेक्शन। HS का होता है स्क्वायर होलो सेक्शन। चलिए अच्छा, सपोज दैट मान लीजिए एक प्लेट है, सर्कल है 2 मीटर का जी, 2 मीटर का सर्कल है, रखा हुआ है जी। उसमें बीच में एक सेंटर लाइन मारना है आपको। कैसे मारेंगे? तभी देखेंगे कि प्लेट में वो स्क्वायर में है कि नहीं। अगर स्क्वायर में नहीं है तो उसके लिए लाइन, सर्कल में है तो उसके लिए एक साइड से लाइन दोरी मार के और दूसरे का उसका एक साइड से भी करके जितना मेजरमेंट होगा उतना कर लेंगे। बढ़िया। और बताइए आप मुझे, अगर आधार 3 मीटर है, लंब 4 मीटर है, तो कर्ण कितना होगा? कैसे निकालेंगे उसको? आधार 3 मीटर है, डायगोनल निकालते हैं ना? डायगोनल निकालते हैं। लोग बोलते हैं उसको बेस बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, लंब आधार का एंगल बोलते हैं। हाँ, तो वो किस तरह निकालते हैं आप मुझे लिख बताइए। आधार 3 मीटर है सर। हाँ,
लंब 4 मीटर है। 4 मीटर है। हाँ, कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है। हाँ, तो सर इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है हाँ, रूट अंडर हाँ, लंब स्क्वायर रूट अंडर, हाँ, अगर 3 मीटर है तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हाँ, कवर, फिर से 3 स्क्वायर हाँ। प्लस 4 स्क्वायर अंदर रूट पे सर इसका निकल जाएगा। इसके लिए सर हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला आपका सही है, हाँ, निकाल सकते हैं आप। ठीक है, थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, अब निकाल के मुझे बताइए। ये लीजिए मोबाइल ले लीजिए, मेरा मोबाइल ले लीजिए, आप यूज कर लीजिए। 3 मीटर बाई 4 मीटर को इसका डायंगल आएगा 4 मीटर 358। फॉर्मूला में सर थोड़ा थी हुआ है, ये हाफ ही में निकल जाएगा। ये डबल फॉर्मूला लग चुका है, ये हाफ में निकल जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, ये 5 मीटर आएगा, ये इतना ही काफी है। हाँ उतना ही काफी है, हाफ ही काफी है। अभी आप मार के देखिए। हाँ, तो फैब्रिकेशन और एरेक्शन दोनों किए हैं। जी, हम फैब्रिकेशन और एरेक्शन दोनों किए हैं। चलिए, बढ़िया बात है। तो एरेक्शन के लिए मैं आपको कहीं भेज रहा हूँ जी और वहां पे कॉलम का एरेक्शन करना है आपको, जी। कॉलम खड़ा करना है। जी। तो आप सबसे पहले क्या, किन बातों पे ध्यान देंगे, क्या चेक करेंगे आप सबसे